हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग बायोरिएक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज बायोरिएक्टर? अ बायोरिएक्टर is a device in which substances are treated to stimulate biochemical transformation by living cells or by in vitro cellular components such as enzymes। बायोरिएक्टर एक यंत्र है, एक डिवाइस है जिसमें जीवित कोशिकाओं का लिविंग सेल्स जो हैं या एंजाइम उनके द्वारा विभिन्न पदार्थों का जैव रासायनिक जो कि बायोकेमिकल रूपांतरण किया जाता है। बायोरिएक्टर एक वेसल्स होता है जो बायोकेमिकल रिएक्शंस उसमें होता है और लार्ज क्वांटिटी में बायोकेमिकल कल्चर को ग्रो करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ए बायोरिएक्टर हेल्प्स टू प्रोड्यूस अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर। ये डिवाइस जो है इसको लार्ज क्वांटिटीज ऑफ बायोकेमिकल कल्चर के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेशली इंडस्ट्रियल स्केल पर। द बायोरिएक्टर इज अ लार्ज वेसल where the different cells such as human or plant cells or animal cells are used to culture new biological products. It provides optimum conditions like temperature, pH scale, pH, substrate, oxygen, etc. required for the culturing of desired प्रोडक्ट्स। ये बायोरिएक्टर जो है ये लार्ज वेसल्स होता है, सिलेंड्रिकल वेसल्स होता है और जिसका वॉल्यूम 100 to 1000 लीटर्स तक होता है, जो कि बायोलॉजिकल कन्वर्सन्स जो रॉ मटेरियल होते हैं उसके लिए उसको स्पेसिफिक या डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और हर बायोरिएक्टर में एक सिलेंड्रिकल स्टार टैंक होता है जो कंटेंट्स को मिक्स करता है और द स्टायरर प्रोवाइड्स जो होता है प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ मिक्सिंग द कंटेंट्स, जो कंटेंट्स को मिक्स करने में उसका फैसिलिटी वो देता है, और एज वेल एज द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। बायोरिएक्टर फर्मेंटेशन के लिए एसेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड करती है और बायोरिएक्टर के बहुत सारे यूजेस हैं। इसका मेन यूज़ है टिश्यू इंजीनियरिंग में इसका यूज़ किया जाता है। और ए बायोरिएक्टर इज मोर एडवांटेजेस दैन shake flasks. It has an agitator system to mix the contents properly, an oxygen delivery system to make availability of oxygen, a foam control system, a temperature control system, a pH control system, and a sampling port to withdraw the small volumes of the culture periodically। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, ये इसके स्ट्रक्चर को बताया गया है, बायोरिएक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया गया है कि बायोरिएक्टर जो होता है ये सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं और इसमें फोम कंट्रोल सिस्टम होता है। ये इजी टू इंस्टॉल होता है, इसको आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। इसमें कन्वीनियंट एयर सप्लाई होते हैं, हीट एंड कूलिंग सिस्टम्स होते हैं और टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है एंड अ सैम्पलिंग पोर्ट टू विड्रॉ द स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ द कल्चर पीरियडिकली। और यहाँ पर स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं
ये सिलेंड्रिकल शेप में है। बायोरिएक्टर का सारा यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरह से रॉ मटेरियल को ये डिज़ायर्ड प्रोडक्ट में हम लोगों को ये देता है और ये लार्ज अमाउंट में देता है। इसका यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। और इसको फिर से हम एक चीज़ और इसमें बताना चाहते हैं आप लोगों को कि इसके अंदर, ठीक है, कि जिस रिएक्टर के अंदर, ये बायो रिएक्टर के अंदर जो हम लोग कंटेंट डालते हैं उसके मिश्रण से हम लोगों को हेल्प मिलती है। स्टायरर जो है, इसको ध्यान इसमें ये देना है कि जो के अंदर जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, उसको मिक्स करने के साथ साथ उसमें वो ऑक्सीजन भी उसको उपलब्ध कराते हैं, उसको देते हैं और इसमें हवा के बुलबुले के रूप में रिएक्टर में उसको भेजा जाता है। किसको, यहाँ पर अगर क्वेश्चन होगा कि किसको भेजा जाता है, तो ऑक्सीजन को। ठीक है, ऑक्सीजन जो उसमें सप्लाई होता है वो एयर बबल्स के रूप में होता है। और एक जो बायोरिएक्टर होता है उसमें एजिटेटर सिस्टम होता है और उसमें एक जो ये सारा सिस्टम जो मिक्सिंग होता है, यहाँ पर आप एक बार उसका कैरेक्टरिस्टिक में मैंने बताया है कि वो उसमें फोम कंट्रोल सिस्टम होता है। फोम दैट मीन्स झाग, उसमें झाग नहीं वो होने देता है जो मिक्सिंग होता है, क्योंकि फेन हो जाएगा या झाग हो जाएगा तो वो जो जो डिज़ायर्ड हम लोगों को क्वांटिटी चाहिए वो नहीं इसमें हम लोग को मिल जाएगा। इसलिए बायोरिएक्टर को का यूज़ किया जाता है किस चीज़ के, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स। तो बायोरिएक्टर्स का यूज़ है कि हम लोगों को लार्ज अमाउंट में, लार्ज स्केल में प्रोडक्ट चाहिए, जो हम लोगों को प्रोडक्ट चाहिए उसको बायोरिएक्टर से हम लोगों को ज़्यादा मात्रा में वो मिलेगा। जनरली लैब में जो यूज़ करते हैं उसमें हम लोग को डिज़ायर्ड प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है क्वांटिटी में, वो बायोरिएक्टर से हम लोगों को आसानी से मिल सकता है। ये इसमें एक टेम्परेचर मेंटेन सिस्टम भी होता है, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। और एक बार फिर से बता दूं कि बायोरिएक्टर का जो यूज़ है वो टिश्यू इंजीनियरिंग में इसको किया जाता है। और इसका मेन फंक्शन कि बायोरिएक्टर का जो मेन फंक्शन है टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। ये रॉ मटेरियल को डिज़ायर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। और ये बायोरिएक्टर में जो कन्वर्शन के लिए या फर्मेंटेशन के लिए जितनी भी जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप इसके बारे में ऐसे लिख सकते हैं कि the main या major function of bioreactor is to convert the raw material into desired product and it will provide all necessary conditions। यहाँ पर आप लोग देख भी रहे हैं कि it provides optimum conditions like temperature, pH, substrate, oxygen, etc. required for the culturing of desired products। And simple stirred tank bioreactor and sparged stirred tank bioreactor are the two types bioreactor used for this purpose। इस पर्पस के लिए दो तरह के बायोरिएक्टर यूज़ किए जाते हैं। एक है सिंपल स्टार टैंक बायोरिएक्टर जो कि सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया है। एंड स्पार्ज्ड स्टार टैंक बायोरिएक्टर। तो इस बायोरिएक्टर के बारे में हम लोगों को अभी इतना ही जानना है कि जिसमें आप ये जान लें कि small volume cultures are usually employed in laboratories for research and production of less quantities of products। However, जो small volume cultures हैं, है ना, जो कि लेबोरेटरी में रिसर्च के लिए और उसका प्रोडक्शन भी लेस क्वांटिटी में होता है, लेकिन अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट
अगर हम लोगों को लार्ज स्केल में चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, तो इज़ कैरीड आउट इन बायोरिएक्टर्स। वो बायोरिएक्टर्स के द्वारा ही संभव है। यही है, आप लोगों को इतना ही जानकारी इसमें बायोरिएक्टर में आप लोगों को चाहिए कि बायोरिएक्टर क्या है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसका क्या फंक्शन है, जो कि इस लेक्चर में आप लोगों को बता दिया गया है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। थैंक यू।